अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 14, इंड्यूस ईएमएफ एंड देयर टाइप्स। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है कि ईएमएफ किस तरह इंड्यूस होता है और कुछ एक्टिविटीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाए हैं। ठीक है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है एक कॉइल में या लूप में, वहां पे प्रोडक्शन होता है किस चीज का? ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ठीक है, कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आ गया, इसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस आते हैं, तो वहां पे किस चीज का प्रोडक्शन होता है? ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग यहां पे लिखे कि ये इंड्यूस ईएमएफ, ये क्या है? डिफिनीशन यहां पे लिखे। पिछले लेक्चर में मैंने इसका डिफिनीशन जो है वो नहीं लिखवाया था। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या है? आप लोग यहां पे लिखे व्हेन अ मैग्नेट और कॉइल इज मूविंग। सिंपल डिफिनीशन लिखे कि जब मैग्नेट या कॉइल मोशन कर रहा है, ठीक है, इन सच अ वे डेट फ्लक्स लिंकिंग इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस। जो लिंकिंग करता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस चीज के साथ? कॉइल के साथ। तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये आप लोगों ने मैग्नेट ले लिया, यहां पे साउथ पोल है, यहां पे नॉर्थ पोल है, एक कॉइल आपने कंसिडर किया है, ठीक है, इसके साथ आपने वॉल्टमीटर लगाए हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मॉल करंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं यहां से। फॉर एग्जांपल मैग्नेट मोशन में है, अवे जा रहे हैं या टुवर्ड जा रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैग्नीट्यूड में चेंजेस आते हैं। अब यहां पे देखें लिंकिंग होता है, इस कॉइल के साथ ये लिंकिंग करता है और इसका मैग्नीट्यूड में क्या जाते हैं? चेंजेस आते हैं। तो ईएमएफ यहां पे इंड्यूस हो गया। ईएमएफ क्या हो गया? इंड्यूस हो गया। अब ईएमएफ किस तरह इंड्यूस होता है? गिलवानोमीटर डू डिटेक्शन ऑफ करंट करता है, देता है हमें क्या? करंट। कि करंट जीरो के बराबर नहीं है। जब करंट जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब करंट मौजूद है। जब करंट मौजूद है, इससे क्या पैदा हो गया? इससे क्या पता चल गया कि ईएमएफ भी यहां पर मौजूद है और उस ईएमएफ का नाम क्या है? इंड्यूस ईएमएफ। और यहां पे जो करंट प्रोड्यूस हो गया है, इस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस करंट कहते हैं। अब इसके टाइप्स की तरफ आ जाए। देखो मैंने डिफिनीशन में लिखा है व्हेन अ मैग्नेट या कॉइल इज मूविंग, दोनों यहां पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब इसको हम टाइप्स में लिखेंगे कि जब मैग्नेट मोशन में है, कॉइल क्या है? स्टेशनरी के हालात में हो, तब ये क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ होगा, लेकिन उसका एक अलग नाम होगा। जब मैग्नेट रेस्ट में हो और कॉइल मोशन में है, तो उस ईएमएफ का नाम फिर क्या है? तो टू टाइप्स है किस चीज के? इंड्यूस ईएमएफ के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। एक को हम कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और सेकंड को हम कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या है?
क्या चीज स्टैटिक होगा? नंबर फर्स्ट, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिक, स्टैटिक का वर्ड कहां से निकला हुआ है? स्टेशनरी से निकला हुआ है। इसका मतलब क्या है? रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक का मतलब आप लोग जानते हैं, इसको हम रेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर यहां पे मैग्नेट और कॉइल हम दोनों रेस्ट में कंसीडर करें तो फिर तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होता, क्योंकि जो फ्लक्स लिंकिंग कर रहा है वहां पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। अब यहां पे क्या है? स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कॉइल ये रेस्ट में होगा और मैग्नेट ये क्या होगा? मोशन में होगा। मतलब इसका डिफिनीशन हम किस तरह लिखेंगे? कहेंगे इस तरह के ईएमएफ induced due to motion of magnet. Motion of magnet. Due to what? Due to, sorry, motion of a magnet in a stationary coil. स्टेशनरी कॉइल में होगा। ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो, या मैग्नेट क्या है? ये मोशन में है और कॉइल क्या है? ये रेस्ट में है। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है किसके वजह से इंड्यूस हो गया? मोशन ऑफ अ मैग्नेट। किस चीज में? इन अ स्टेशनरी कॉइल, या टुवर्ड अ स्टेशनरी कॉइल, या अवे फ्रॉम स्टेशनरी कॉइल। आप लोग जो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये क्या है? मैग्नेट है, यहां पे साउथ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल, और ये क्या है? कॉइल है। कॉइल रेस्ट में है और ये मैग्नेट मोशन में है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंकिंग कर रहा है तो ये क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम यहां पे देखें, यहां पर मैग्नेट है, इसको हम मूव कर देते हैं यहां पे, तो मैग्नीट्यूड में चेंजेस आते हैं कि नहीं आता? जब मैग्नीट्यूड में चेंजेस आते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस ईएमएफ। और उस इंड्यूस ईएमएफ का नाम क्या है? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? ट्रांसफार्मर। आप लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या है, इसी चैप्टर का हिस्सा है, हम लास्ट में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का। ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। किस चीज पे? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मतलब 2-3 लेक्चर के बाद, क्योंकि यहां पे इससे पहले फेराडे लॉ, लेंज लॉ जो है वो रहता है। सेकंड नंबर टाइप पे आ जाए बेटा, वो कौन सा है? डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ये ट्रांसफार्मर एमसीक्यूज किस तरह था? पहले मैं एमसीक्यूज लिखता हूं कि ट्रांसफार्मर इज द एग्जांपल ऑफ डैश डैश डैश। यहां पे लिखा हुआ है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, बी लिखा हुआ है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है मोशनल ईएमएफ, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी। तो ट्रांसफार्मर किस चीज का एग्जांपल है? वो है
स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। इस तरह भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, और वहां पे एक ऑप्शन मौजूद होता है जिसका नाम क्या है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब सेकंड टाइप की तरफ आ जाएं। सेकंड टाइप ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये क्या है, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। अब डायनेमिकली इंड्यूस क्या होता है, ईएमएफ, सॉरी, ये हो गया नंबर 2, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिक, यहां पे वर्ड यूज हुआ था स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, स्टेशनरी से निकला हुआ है। डायनेमिक का मतलब क्या है, डायनेमिकली, डायनेमिक का मतलब है मोशन। अब क्या चीज मोशन में है, दोनों मोशन में है, टूवर्ड मोशन कर रहा है, अवे मोशन कर रहा है। क्या होता है, जब मोशन की बात आ गया तो मैग्नेट भी मोशन में भी आ सकता है, क्वाइल भी मोशन में आ सकता है। अब यहां पे हम क्या लिखें, जब यहां पे हमने लिखे क्वाइल लिस्ट में है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि क्वाइल मोशन में है। क्वाइल क्या है, मोशन में है। क्वाइल मोशन में होगा और मैग्नेट ये होगा रेस्ट में। तो डिफिनीशन हम किस तरह लिखेंगे, किस चीज का, ये डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का डिफिनीशन होगा, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ क्वाइल, क्वाइल में इंड्यूस होता है ड्यू टू, किसके वजह से, मोशन ऑफ अ क्वाइल इन अ यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, चलो यूनिफॉर्म लिखे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इज नोन एज डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। यहां पे थोड़ा सा आप लोग फिर लिखे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप लोग क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन करो बेटा, डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन करें जिस तरह हमने यहां पर लिखा है। तो यहां पर भी आपका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। एक्सप्लेनेशन आप लोग किस तरह लिखेंगे, अभी जो मैं बोल रहा हूं ये आप लोग अपने एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। ठीक है, अपनी कॉपियों में नोट करेंगे। गिलवानीमीटर ने, फॉर एग्जाम्पल, यहां पे है साउथ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल, ये रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में है। और इस कॉइल को हम मूव करते हैं किस चीज पे, टुवर्ड अ मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है, अ स्टेशनरी मैग्नेट है। तो यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं। जब इसको मैं मूव करता हूं यहां से यहां पे लाता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड में क्या असर पड़ता है, वो तो कम या ज्यादा होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, चेंजेस आते हैं। जब भी चेंजेस आएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ। और इस किस्म इंड्यूस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, एक एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, इस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, एसी या डीसी जनरेटर। इस चैप्टर में आ रहे हैं, इसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि एसी डीसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, किस तरह करता है, किस तरह नहीं करता, वो हम एक्सप्लेन करेंगे वहां पे। ठीक है, नंबर 1, जितनी भी मोटर्स है, एसी है या डीसी है, तो वहां पे क्या होता है, ये कॉइल रोटेशन करता है। ठीक है, स्टेशनरी मैग्नेट में। या आप लोग फैंस देखे, ऊपर देखे, आप लोगों के एक रूम में एक फैन लगा हुआ है, वो भी काम करता है किस चीज पे, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ पे। मतलब वो चीजें जो यहां पे घूमते हैं, रोटेशन करता है, कि कॉइल की वजह से वो कॉइल रोटेशन करता है बेटा।
जब कॉइल रोटेशन करता है किस चीज में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैग्नेटिक फील्ड तो रेस्ट में है जो हमने अप्लाई किया है, ठीक है, तो वो रेस्ट में है, ये मोशन में है, वहां पे जो भी ईएमएफ पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन कौन सा, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। एग्जांपल में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि फैन या EMF is induced in a fan is the example of dash dash dash, statically induced EMF, dynamically induced EMF, motional EMF या both A and B। तो वहां पे क्या होगा, both A and B होगा, क्योंकि motional EMF भी है, डायनेमिकली EMF का एग्जाम्पल है ये भी, ठीक है। तो हम लगेंगे both B and C। AC generator is the example of dash dash dash, DC जनरेटर इज एग्जांपल ऑफ डैश डैश डैश, ठीक है। यहां पे AC मोटर, DC मोटर किस चीज का एग्जांपल है, या इस तरह भी आ सकता है एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। तो वहां पर इनमें से एक ऑप्शन मौजूद होगा, या इनमें से दो ऑप्शन मौजूद होंगे, या इनमें से तीन होंगे, या उनमें क्या होगा, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन मौजूद होंगे। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, इंड्यूस ईएमएफ और इसके टाइप्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होंगे वो क्या है, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ जब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तब आप लोगों को समझ आ जाएंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फार्मूला है ये कहां से आता है, ठीक है, वो हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोशनल ईएमएफ। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, लेक्चर होगा, वो है मोशनल ईएमएफ। इसको देख लें, आप लोगों के जितनी भी क्वेश्चन एराइज होते हैं एमसीक्यूज के लिहाज से, एग्जांपल के लिहाज से, एक्सप्लेनेशन के लिहाज से, डिफिनीशन के लिहाज से, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।